वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग यूके वर्सेस कनाडा के बारे में बात करने वाले हैं। पूरे के पूरे आपको पर्सपेक्टिव्स दूंगा। अराउंड मैंने 13-12 पॉइंट्स लिख रखे हैं, ठीक है, दोनों कंट्रीज को कंपेयर करते हुए एंड अच्छे से रिसर्च करके आया हूँ। तो आप लोग को वीडियो के एंड में पता लग जाएगा कौन सी कंट्री आप लोग के लिए कितनी बेस्ट है, ठीक है। मेक श्योर आप लोग वीडियो पूरी देखते हो बिकॉज अभी ये दो कंट्रीज का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा लोग यूके की तरफ भी मुड़ रहे हैं जितने लोग कनाडा आ रहे थे। सो पूरा देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा कंट्री आप लोगों के लिए बेस्ट है और फ्यूचर में कितने रिटर्न्स आप लोग को मिलने वाले हैं। सो ज़्यादा नहीं, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो, अच्छा लग रहा है, चीज़ पीछे ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा इस क्लाइमेट का अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। मेरे घर के पास एक छोटा सा पार्क है। सो छोटा सा तो नहीं है, बड़ा है काफ़ी। सो ये पार्क है एंड मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, बहुत ज़्यादा लोग खेलते रहते हैं शाम के टाइम पे। बट अभी बारिश गिर रही है इसलिए ज़्यादा लोग नहीं है। टोरंटो में एक चीज़ मैंने नोटिस करी, बारिश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कंपेयर टू दैट ऑफ विंडसर। विंडसर में इतना रेनफॉल होता नहीं था जितना यहाँ पे होता है। बट अब क्या करें, होता है तो होता है, खाली आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वाले पॉइंट के बारे में गाइस बात करें तो वो होता है PR, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट को पहले ही रखता हूँ ताकि ज़्यादातर लोगों को यहीं पे क्लियर आउट हो जाए कौन सा कंट्री आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो अगर मैं PR के बारे में बात करूँगा इस, तो कोई भी कंट्री दुनिया में उठा के देख लो, वो कनाडा को कम्पीट नहीं कर सकता है। PR देने वाले बहुत सारे कंट्रीज़ है बट सबसे कम टाइम में PR देने वाला सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है कनाडा। यहाँ पे आप लोग आओगे तो 1.5 साल पढ़ाई करोगे, फिर उसके बाद आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। तो वो 3 साल के अंदर अंदर आप लोग PR हो जाते हो। तो मैक्सिमम आपके 4 साल के अंदर अंदर आप लोग PR हो जाओगे यहाँ पे आने के बाद। बट अगर आप लोग यूके का बात करते हो तो यूके का थोड़ा सिस्टम अलग है। पहले क्या होता था कि पढ़ाई करने के बाद आप लोग को यूके के अंदर अराउंड 4 इयर्स या 5 इयर्स रहना पड़ता था और वो 5 साल रहने के बाद आप लोग वहाँ के PR होते थे, ठीक है। बट अभी आई थिंक थोड़ा ट्रांसपेरेंट किया हुआ है वो लोगों ने, थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम हुआ है। सो बट अभी भी वो लोग का 3.5-4 इयर्स तो है ही। सो आई थिंक कनाडा में यहाँ पे जल्दी PR हो जाओगे कंपेयर टू दैट ऑफ यूके। सो इस केस में कनाडा विंस, बट इसी केस में कनाडा विंस। आगे हम लोग और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको आइडिया देगा कि कौन सा कंट्री आप लोग के लिए बेस्ट है। PR के बारे में बात कर लिया गाइस, अभी हम लोग दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो होता है मनी, ठीक है। बिकॉज पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कहीं पे भी आप लोग को मूव करना है। सो अगर मैं इस वे में बात करूँ और पैसे को मैं सिर्फ पढ़ाई के वे में बात करूँगा बिकॉज एक बार जब आप जाते हो शुरू में तभी आप लोग को पैसा चाहिए रहता है पढ़ाई का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के लिए। पर उसके बाद तो आप लोग वहाँ पे कमा के पैसा देने वाले हो। बट वो शुरू का इंस्टॉलमेंट देने के लिए भी अगर आपको बताऊँ तो आई थिंक यूके विंस। बिकॉज यूके में कैसा है कि अगर 1 साल का भी आप लोग प्रोग्राम लेते हो तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। बट कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में अगर आप लोग 1 साल का प्रोग्राम लेते हो तो आपको 1 ही साल का वर्क परमिट मिलता है और 1 साल के अंदर अंदर आप लोग PR नहीं हो सकते। सो उसके बाद आप लोग को फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा एंड फिर और पैसा आपको देना पड़ेगा, फिर और टाइम लगेगा। तो इस केस में देखने जाओ तो आई थिंक यूके विंस। बिकॉज यूके के अंदर 1 साल का आप लोग अगर पढ़ाई करते हो तो कनाडा से तो कम ही पैसा देना पड़ेगा और कम टाइम के अंदर आप लोग फिर आगे का सेटल आउट कर सकते हो। बट यहाँ पे 1 साल के प्रोग्राम में कुछ नहीं होता है, 2 साल का लेना पड़ेगा तभी 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। सो पैसा थोड़ा ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे आप लोग को ज़्यादा देना पड़ता है। बिकॉज GIC भी अगर आप लोग देखने जाओ तो GIC भी आप लोग को देनी पड़ती है $10,000। तो अगर ये सब हम लोग देखने जाए तो आई थिंक कनाडा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा इनिशियल स्टेजेस के लिए। बट उसके बाद आप लोगों को कनाडा में ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे कंपेयर टू यूके। बट अगर ये पॉइंट के हिसाब से देखने जाओ तो यूके विंस, नॉट कनाडा। थर्ड वाले टॉपिक के बारे में गाइस बात करें तो वो होता है वेदर। अब वेदर के हिसाब से देखने जाओ तो कोई भी कंट्री कनाडा को बीट कर देगा ईजिली। बिकॉज यहाँ पे हर चीज़ एक्सट्रीम में होती है गाइस और बहुत सारे लोग वो केसेस में थोड़े से हिल जाते हैं। बिकॉज अगर गर्मी बहुत ज़्यादा गिर रही है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा ही गिर रही है माइनसेस में, तो आपकी बॉडी शायद, सब लोग की बॉडी शायद एडजस्ट ना कर पाए। मेरी कर लेती है अच्छे से बट बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं कर पाती है। बाल गिरने लग जाते हैं और भी बहुत तरीके के बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। सो ये सारे वे में देखने जाओ तो आई थिंक यूके जीत जाता है। बिकॉज यूके में इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लिमिट में कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे भी ठंडी है बिकॉज एक अगर आप देखने जाओ तो यूके एक आइलैंड टाइप ही है, ठीक है। आजू बाजू में हर जगह पानी ही है बट वहाँ पे सब कुछ एक्सट्रीम नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर्स में सब चलते रहता है, नॉट एज कनाडा। सो इस केस में आप लोग देख लो आपकी बॉडी कौन से जगह को सूट करती है, कहाँ आपको जाना चाहिए। इसमें मैं कोई पॉइंट नहीं देता हूँ बिकॉज मैं कभी भी वेदर के केस में किसी भी कंट्री को पॉइंट नहीं देता हूँ। मेरे तरीके से गाइस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। बट अगर आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद भी डाउट में हो कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स आपकी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। सो बेसिकली ये आपको काउंसलिंग देंगे कौन सी कंट्री में जाना है, क्या करना है, क्या आप लोग के लिए बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोग के लिए बेस्ट है, सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। एंड मज़े की बात है कि ये फ्री में आप लोग को काउंसलिंग देते हैं, आपको गाइड करते हैं। सो मेक श्योर आप लोग, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके
रजिस्टर कर लेते हो एंड जो भी डाउट्स है सारे के सारे डाउट्स आप इनसे पूछ सकते हो, बिकॉज इनके पास जो इंस्ट्रक्टर्स है जो आप लोग को बताएंगे सारी चीज़ों, ये सारे के सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको सारी चीज़ों के बारे में आइडिया होता है, तभी ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सो आई थिंक अगर मेरी वीडियो के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है पूरी जो आपको चाहिए, तो आप लोग इनसे हेल्प ले सकते हो। ये बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं बिकॉज आई नो देम वेरी नाइसली। सो डू चेकआउट। एंड इनके पास ऐसे AI के टूल्स है जो आपके कोई भी तरीके का आपका SOP होगा, LOR होगा, तो इसको एक बार चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से, या कोई भी मिस्टेक्स होगी तो आपको बता देंगे, ताकि जब भी आप लोग कोई भी जगह पे अप्लाई करते हो कोई भी कंट्री में, तो आप लोग को फटाफट स्टडी वीज़ा मिल जाए और आप लोग पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो अच्छे से। सो मेक श्योर आप लोग जल्दी जल्दी जाके रजिस्टर करा लेते हो, एंड जो भी आपको गाइडेंस चाहिए ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में बात करूँ तो वो होता है स्टडी वीज़ा। कौन से कंट्री में आप लोग को स्टडी वीज़ा जल्दी मिल जाता है। सो इस केस में भी गाइज UK जीत जाता है, बिकॉज कनाडा के हिसाब से अभी देखने जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिकॉज एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा कनाडा में आ रही है, तो स्टडी वीज़ा का भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। आप लोग चेक कर सकते हो, डेटा आप लोग को पूरा स्क्रीन के ऊपर देखने मिल रहा है। सो ये केस में मैं सिंप्लीफाइड में बताऊँ तो UK जीत जाता है। कम टाइम में आपको पढ़ाई का वीज़ा मिल जाएगा और जल्दी जल्दी आप लोग जा सकते हो कंपेयर टू दैट ऑफ कनाडा। फिर गाइज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के पूरे स्टैट्स मैंने देखे, काफ़ी सालों के देखे, पिछले 10-15 साल के देखे। तो इस केस में UK जीत जाता है, बिकॉज UK में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 4.8% है एंड कनाडा में है 7.50। ठीक है, इसके डेटा स्टैट सारा कुछ आप लोग को स्क्रीन पे देखने मिलेगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आई थिंक कनाडा थोड़ा सा ज़्यादा है। सो आप देख लो, आई थिंक ये इतना मैटर नहीं करना चाहिए, बट फिर भी स्टैट्स जो बताते हैं ये बताते हैं आपको ओवरऑल। सो इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाता है कौन सी कंट्री कितना डेवलप हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में बात कर ही देते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन का देखने जाओ तो इस केस में भी UK जीत जाता है, बिकॉज इन्फ्लेशन UK में थोड़ा सा कम लेवल पे है कंपेयर टू दैट ऑफ कनाडा, बिकॉज पिछले कुछ सालों में कनाडा में इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है। एज़ वी ऑल नो हाउस के प्राइसेस कितने ज़्यादा गए, खाने की चीज़ों में, हर चीज़ में इन्फ्लेशन कनाडा में बहुत ज़्यादा फट बढ़ रहा है कंपेयर टू दैट ऑफ UK, बिकॉज UK में हाउस प्राइसेस भी इतने ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हुए एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ कनाडा। सो अनएम्प्लॉयमेंट हो या इन्फ्लेशन हो, ये सब GDP VDP ये सब तरीक़ों से देखने जाओ तो UK विंस ओवरऑल में। अगर आपको ये सब वे में बात करूँ तो कनाडा इसमें हार जाता है। इसके बाद गाइस हम लोग मिनिमम वेज के बारे में बात करेंगे। अब मिनिमम वेज में क्या है, कनाडा में अलग अलग प्रोविंसेस है, तो अलग अलग प्रोविंसेस के आपके अलग अलग पे मिलता है आप लोग को पर आवर। सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कौन से प्रोविंस में कितना पे है। मैं अभी ओंटारियो में हूँ, तो ओंटारियो में यहाँ पे 15.50 मिनिमम वेज है, मतलब 1 घंटे का आप लोग को $15.50 मिलता है। सो इस तरीके का कनाडा का सीन है। बट UK का थोड़ा सा अलग है, और ये मेरे को पता नहीं था, कल मैं बैठ के रिसर्च कर रहा था तो आइडिया लगा। UK में एज के हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है, आपकी एज जितनी होती है ना उस हिसाब से आप लोग को पे मिलता है। सो ये थोड़ा सा मेरे को पता नहीं अजीब लगा या क्या कह लो, बट एक वे में देखने जाओ तो अच्छा भी है, और एक वे में देखने जाओ तो मेरे को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया ये किस तरीके का पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सो बट जो है ऐसा है, एज के हिसाब से आप लोग को वहाँ पे पैसा मिलता है। तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, जितनी आपकी एज है उतना आप लोग वहाँ पे डेटा देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को। सो इस हिसाब का है। तो इस केस में कौन जीतता है कौन हारता है ये आप मुझे बता दो, मैं नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज मुझे तो थोड़ा सा अजीब ही लगा जब मैंने UK का ये सिस्टम देखा। बट शायद ये लोग के लिए, मतलब वो लोगों ने कुछ वे में सोच के ही बनाया होगा ये चीज़। सो इस केस में हम लोग कोई पॉइंट नहीं देंगे। उसके बाद गाइज मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा मैं अभी, जो होता है एजुकेशन। अब एजुकेशन के वे में देखने जाओ तो UK विंस, बिकॉज अगर आप लोग टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड में देखते हो ना, तो 4 यूनिवर्सिटी तो UK में आती है टॉप 10 में से, मतलब कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ UK में है। अगर आप लोग कनाडा देखने जाओ तो कनाडा में कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं आती है। यहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वो भी 26th लेवल पे आती है अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन वर्ल्ड देखने जाओ तो। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर कट पता लग गया आप लोगों की एजुकेशन की क्वालिटी आपको कहाँ पे बेस्ट मिलेगी। सो UK में आप लोग को एजुकेशन का दर्जा थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ कनाडा। आई नो कि जो अपने इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कोई टॉप मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करते हैं थोड़े बदे, बट प्रपोर्शन जो होता है वो बहुत कम होता है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में। बट मैं ये कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे पता लगता है कोई कंट्री का पढ़ाई में कितना ज़्यादा लेवल है। ठीक है, बिकॉज टॉप अगर 10 में यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोग आते हो वर्ल्ड में, उसमें से 4 आती है UK से, तो आप लोग सोच लो वहाँ पे एजुकेशन का वैल्यू कितना ज़्यादा है या क्वालिटी कितना ज़्यादा है। सो इस केस में एज वी ऑल नो कौन जीतता है।
नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है गाइज वो है हमारा एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के हिसाब से देखने जाओ तो दोनों ही कंट्रीज जीत जाती है। एयर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, कोई भी तरीके का पोल्यूशन आप लोग ले लेते हो तो पूरे के पूरे प्लानट में जितने भी कंट्रीज़ है वो दो सारे कंट्रीज़ के हिसाब से ये दो कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा बैलेंस चल रहा है। लोगों का, क्लाइमेट का, हर तरीके का बैलेंस ये दो कंट्रीज़ में अच्छा है। अगर आप लोग ट्रीज़ प्लांट के हिसाब से भी देखने जाओ, मतलब एक साल के अंदर कितने ट्रीज़ कनाडा में प्लांट हुए, एक साल के अंदर कितने ट्रीज़ यूके में प्लांट हुए, तो ये दोनों कंट्रीज़ काफ़ी अच्छा प्लानट को कंट्रीब्यूट कर रही है एनवायरनमेंट के वे में। सो ये वे में देखने जाओ तो दोनों ही कंट्रीज़ को हम लोग पॉइंट्स देने वाले हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक होता है गाइस हमारा रेसिज्म। अब रेसिज्म के हिसाब से देखने जाओ तो कनाडा विंस, बिकॉज यहाँ पे रेसिज्म का प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू दैट ऑफ यूके। यूके में भी वर्ल्ड के हिसाब से देखने जाओ आप लोग तो यूके में भी बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन कम है, बट हमारा यूके से भी कम है। सो कैनेडा विंस इन दिस केस। सो बिकॉज एज वी ऑल नो गाइस कैनेडियंस काफ़ी अच्छे, पोलाइट, काइंड लोग होते हैं, तो यहाँ पे रेसिज्म का तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा। मैं तो सही बताऊँ तो आप लोग जो इंडिया से आ रहे हैं ना, यहाँ पे आओगे ना तो इंडियन से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी कंपेयर टू दैट ऑफ दूसरे वर्ल्ड के लोग, ठीक है। तो समझ जाओ, अब ज़्यादा बोलना नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी। सो इस तरीके से आप लोग देखने जाओ तो कनाडा में बिल्कुल भी कोई तरीके का आपको पीपल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ यूके, बिकॉज यूके में थोड़ा सा प्रपोर्शन ज़्यादा है। बट ऑस्ट्रेलिया से तो कम ही है भाई, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया, मैंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर किया था, इसमें बताया था मैंने रेसिज्म कितना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑस्ट्रेलिया तो किंग है ये सब चीज़ों में, बट ये दो कंट्रीज़ कम है थोड़ा सा। इसके बाद गाइज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करने से पहले आपको एरिया दिखा देता हूँ दोनों कंट्रीज़ का, उसके बाद आपको पता लगेगा कितना टफ है ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बिठाना। कनाडा की साइज़ देखो और यूके की साइज़ देखो। कनाडा के सामने भाई यूके इतनू सा है, छोटा सा बच्चा। सो ऑब्वियसली यूके के अंदर ट्रांसपोर्टेशन वे मोर बेटर होगा कंपेयर टू दैट ऑफ कनाडा, बिकॉज जितनी ज़्यादा बड़ी जगह होगी वहाँ पे आप लोग को हर चीज़ का नेटवर्क बिछाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर भी मेरे हिसाब से कनाडा काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। बट अगर आप लोग इंटरनेट के हिसाब से या डेटा या स्टैट्स के हिसाब से देखने जाओ तो यूके जीत जाता है। बट इस केस में मैं तो कनाडा को भी पॉइंट देता हूँ भाई, बिकॉज पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं वो लोग ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करने के लिए। यूके में ये ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कनाडा। बट अगर आप लोग एक जगह से एक जगह पहुँचने का टाइम देखने जाओ या सर्विस देखने जाओ तो यूके जीत जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कनाडा। फिर गाइज हम लोग मेडिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब मेडिकल के बारे में बात करूँ ना गाइज तो मैं कोई भी कंट्री को कनाडा के ऊपर ही मानता हूँ, बिकॉज अब मैंने सच बताऊँ, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है। मेडिकल सिस्टम इन कनाडा बहुत ख़राब है गाइज। आपको छोटे से छोटी कोई चीज़ भी होगी, डॉक्टर के पास जाओगे ना तो वो ट्रीटमेंट मिलने में आप लोग को 2-3 दिन निकल जाएंगे। तब तक तो वो बीमारी खुद ही अपना सोल्यूशन निकाल चुकी होगी जब तक डॉक्टर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम है मेडिकल का। तो इस केस में यूके जीत जाता है, बिकॉज यूके में आई एम 100% श्योर इससे तो बेटर ही होगा, ठीक है। इसलिए आपको पता होगा ज़्यादातर लोग जो भी बीमार होते हैं या कोई भी तरीके का उनको मेजर लेवल पे प्रॉब्लम आता है तो वो लोग कनाडा से इंडिया जाते हैं, ना कि, समझ रहे हो, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कराते। सो इस तरीके का सिस्टम है यहाँ पे मेडिकल का। सो थोड़ा सा बुरा ही है भाई हालत, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, सिस्टम भी बहुत बुरा है, बिल्कुल भी क्विक नहीं है। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसका सोल्यूशन निकलने में महीनों लग जाएंगे, ट्रीटमेंट मिलने में महीनों लग जाएंगे, जो आप लोग को दूसरे कंट्रीज़ में अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद गाइज हम लोग मूविंग टू अदर कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। अब मैंने जितने भी कंपैरिजन वाले वीडियोस मेरे चैनल पे बनाए हैं, काफ़ी सारे बना रखे हैं, देख लेना। सो वो जो भी बनाए इनमें मैंने हमेशा ये टॉपिक के बारे में बात करा है, बिकॉज अगर आप लोग एक कंट्री में जाते हो तो आपका नज़र रहता है दूसरे कंट्रीज़ में भी जाने का, वहाँ पर क्या चल रहा है ये देखने का। सो अगर मैं कनाडा के बारे में बात करूँ तो भाई अमेरिका हमारे बहुत पास आता है। इनफैक्ट हम लोग बस गाड़ी के अंदर भी जा सकते हैं, बसेस भी बहुत सारी जाती है कनाडा टू USA। सो इस तरीके का है। बट अगर आप लोग यूके को देखते हो तो यूके के बाजू में आई थिंक आयरलैंड जा सकते हो आप लोग, उसके आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, ठीक है, पूरा पानी पानी है, तो आप लोग को प्लेन पकड़ के जाना पड़ेगा। सो इस तरीके के वे में देखने जाओ तो आई थिंक कनाडा जीत जाता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बट मैं इसको कंसिडरेशन में हमेशा लेता हूँ और लेता रहूँगा। सो अगर आप लोग लेते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग फाइनल टॉपिक के बारे में बात करेंगे गाइस, जो होता है हमारा साइज़। अब साइज़ के हिसाब से बात करने जाए तो हाथी को चींटी के साथ कंपैरिजन किया ना, वैसा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। सो इस तरीके का आप लोग देख सकते हो दोनों कंट्रीज़ का किस तरीके का साइज़ का मामला है। ये एक जस्ट बता रहा हूँ आप लोग को, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। डजेंट मैटर, हम लोग को कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इससे, बट इस तरीके का है साइज़ का मैटर। सो ये था गाइस आज का वीडियो, कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आपको जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो वैल्यूएबल लगे नहीं लगे, सब कुछ कमेंट में ज़रूर बताना। फिर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।